हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एग्जाम जो कि 27 जुलाई को संपन्न हुआ और ठीक ठाक संपन्न हो गया, उस पेपर के बारे में और कट ऑफ के बारे में। दूसरी चीज, कितने क्वेश्चन किए हैं आपने, तो आप सेफ जोन में हैं और आपको मेंस की तैयारी करनी है, या फिर जिन लोगों का बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा या बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनके लिए आगे की राह क्या हो। न्यू एग्जाम फॉर्म कब तक आएंगे आरओ के, और इसके अलावा जो लोग पीसीएस देना चाहते हैं 2025 में 12 अक्टूबर को, वो आज से लेकर के 11 अक्टूबर तक कैसे प्रिपरेशन करें, खासकर आरओ री एग्जाम को देखते हुए कि उनका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए, और कैसा पैटर्न आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, और आरओ एग्जाम से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। हम इन्हीं छोटी मोटी बातों के अंतर्गत अपने पूरी क्लास को रखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एग्जाम की बात कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आई बच्चों के सामने। अब जैसे आरओ का एग्जाम था, आरओ कब था, 27 जुलाई को, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, सिंगल शिफ्ट में 9:30 से लेकर के 12:30 तक 3 घंटे का पेपर था, ठीक है। क्वेश्चन कितने थे, 140 जीएस प्लस 60 हिंदी बराबर 200 क्वेश्चन थे। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा ना, वो 3 घंटे तक बैठना था, 180 मिनट लगातार बैठना। 8 बजे से लेकर के 8:45 तक का तुम्हारा टाइम था गेट के अंदर हो जाने का। इस टाइम से लेकर के 8 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में जो इतने लंबे टाइम तक आप बैठे, वो आपको लेंथी लग रहा है। तो उससे ये अनुमान लगा कि नहीं, पेपर लेंथी नहीं था, एक्चुअल में टाइम इतना ज्यादा था और क्वेश्चन इतने ज्यादा थे, तो वो एक बर्डन क्रिएट करता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है। इस वजह से पेपर लगा बर्डन है। हालांकि पेपर में अगर पॉलिटी सेक्शन देखें, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं थे, 9 क्वेश्चन के आसपास थे, तो सिंपल टाइप के थे। अगर किसी ने सिंपल, भाई फंडामेंटल राइट्स किसने नहीं पढ़ा होगा, आर्टिकल 15, 16, समानता का अधिकार किसने नहीं पढ़ा होगा। उसके अलावा वैधानिक आयोग कौन सा था, वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग और श्रम आयोग। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक मिलान वालों में था। तो इस तरह के छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी से। सेकेंड जो बढ़िया टॉपिक रहा वो हिस्ट्री था, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री देख करके ऐसा लगा कि नहीं, जिसने पेपर बनाया है ना, वो कांग्रेस का या तो विरोधी रहा है या कांग्रेस को बड़ा सपोर्ट करता रहा है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन से लेकर के लास्ट मोमेंट तक, यानी कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कई सारे क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर के ये जो 14-15 क्वेश्चन थे, सिंपल टाइप के थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 140 अगर प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे तो उसमें 40 से 45 क्वेश्चन अत्यंत सिंपल टाइप के होंगे। जैसे वो लैक्टिक अम्ल, सिरके वाला सवाल था, मिलान करने वाले थे। अगर इस बार 2 असर्शन एंड रीजन वाले सवाल आए थे, अभिकथन और कारण वाले, वो टफ थे। सिंगल लाइनर काफी क्वेश्चन थे, खासकर साइंस एंड टेक में 2, 4, 5 क्वेश्चन मिले कि ऑप्शन 1 सही, 2 सही, 3 सही। एंशियंट इंडिया अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर वहां टफ लगा। मिडवल इंडिया में क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। और पिछला अगर 11 फरवरी से इस बार की तुलना करें तो उसके अपेक्षा पेपर इजी था। करंट का ठीक से न पूछना, कंटेम्पररी इशू को ले आना, एनवायरनमेंट से एक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछना, स्पेसीज रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछना, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को टफ बनाता है। साइंस एंड टेक ठीक ठाक था। एक खेल से रिलेटेड है, पुरस्कारों से रिलेटेड कुछ सवाल थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के जिसने भी 120 के आसपास टच कर लिया है, उसके 120 क्वेश्चन सही हैं काट पीट के निकाल के, तो उसे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरा एनालिसिस कहता है, अगर दोनों में यानी 200 क्वेश्चन थे ना, 200 में जिसके भी काट पीट के 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। कोई डाउट नहीं, आपको मेंस की प्रिपरेशन करो, कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमेगा। भाई आप, बहुत सारे एग्जामिनर कह रहे हैं पेपर बहुत सरल था, लेकिन सरल पेपर होना अपने आप में एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है, ठीक है। दूसरा, 42% लोग थे,
58% लोगों ने पेपर छोड़ा। लगभग ये संख्या 6,20,000 के आसपास पहुंचती है। 6,20,000 लोगों ने फॉर्म पेपर नहीं दिया। उसके सबसे बड़े कारण क्या हो सकते? एक तो लंबी दूरी कि डिस्टेंस बहुत था, बहुत सारे परिवारों के पास पैसे हैं इतनी दूरी जाने के लिए नहीं है। बच्चे फॉर्म इसलिए डालते हैं, 100-150 रुपए का फॉर्म होता है, डाल देंगे, आसपास सेंटर जाएगा, एग्जाम दे आएंगे, कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर से तैयारी करेंगे। एक ये माइंडसेट होता है। जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी उन्होंने पेपर नहीं छोड़ा होगा, वो हर जगह जाकर के पेपर दिए होंगे। कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज यही निकलता है कि 120-122 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं उसे मेंस की तैयारी बिना किसी लाग लपेट के करना है। जनगणना वाले सवाल की अधिकता थे इस बार। उसका रीजन है कि जनगणना 2021 में जो होनी थी कोरोना की वजह से डिले हुई, अब 2025 में वो स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से करंट में थोड़ा इशू था, तो जनगणना से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए गए। ओके, पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, भारत रत्न, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। नो डाउट आरओ का एग्जाम है तो इस तरह के क्वेश्चन कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, और इसी हिसाब से यूपीपीएससी ने पेपर तैयार किया होगा कि शायद क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो गलत हो जा रहे थे वो गलत ना हो, है ना, तो इस लिहाज से बनाया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी कट ऑफ का हमने चर्चा कर ली। सेकंड आता है यूपीपीसीएस 2025 को जिसको प्रिपरेशन करनी है, जिसको 12 अक्टूबर को एग्जाम देना, उसे क्या करना चाहिए? तो भाई मेरे, अगर तुमको पास होना है, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो कक्षा 11 एंड 12 की एनसीईआरटी जियोग्राफी, ओके, और कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की हिस्ट्री, कक्षा 6 से 12 तक की पॉलिटी, अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, कक्षा 11 और 12 इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी, साइंस एंड टेक की कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो ये आपको जरूर कंप्लीट करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ज्योग्राफी कक्षा 11-12, अगर और आपके पास टाइम है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की सिर्फ इतनी ज्योग्राफी पढ़ लो। फिजिकल ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, इस बार पीसीएस में जरूर आएंगे। यूपी स्पेशल छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ पढ़ना है। अगर ठीक ठाक आपका समय रहा तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर पोर्शन से हर बार यूपीपीएससी जो भी एग्जाम कराती है 8 से 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लाती है, चाहे वो ज्योग्राफी का इंडिकेशन हो, मिट्टियों से रिलेटेड हो, कृषि से रिलेटेड हो, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसलें, कौन से पानी को कितना टेम्परेचर, कितना वाटर एफिशिएंसी है, किस मिट्टी में होता है, इस तरह के क्वेश्चन नो डाउट आपको पता होने ही चाहिए। ओके, उसके अलावा जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, इन्वायरमेंट का भी आपको एग्रीकल्चर पोर्शन पढ़ना है, इकोनॉमी का भी आपको एग्रीकल्चर पोर्शन पढ़ना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर एक तैयारी की जा सकती है, नो डाउट आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी पहले से पढ़ रखी है तो भैया मैं यही कहूंगा, जैसे घटना चक्र हो गया, घटना चक्र या घटना सार, ओके, या फिर किसी कोचिंग की मैगजीन, अगर आप पढ़ते हो कोचिंग की मैगजीन, वो कर सकते हो, कोचिंग की मैगजीन हो गया। दूसरा जो सब्जेक्टिव काफी सारी करंट अफेयर्स, समसामयिकी, महासागर, 6 महीने, वार्षिक वगैरह चीजें आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हिस्ट्री के लिए अलग निकालती है, पॉलिटी के लिए अलग निकालती है, जियोग्राफी के लिए अलग निकालती है। तो ये वाली जो सीरीज है ना, या तो आप ये पढ़ लो, या तो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से बढ़िया से, या फिर सब्जेक्टिव जो है, या फिर इसके अलावा भी सोर्सेज हैं, जैसे आप कौन सी बुक है, विजन आईएएस की कर सकते हो, ले सकते हो, दृष्टि आईएएस की ले सकते हो, ध्येय की ले सकते हो, यूनिक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। सब्जेक्टिव हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। यूपी स्पेशल के लिए अलग से कोई बहुत सारा मटेरियल मार्केट में भरा पड़ा है, बहुत सारी यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल हैं, बस आपको पढ़ना है। जितना बेसिक है भाई, 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं, और ये मान के चलो 150 में आपको 125 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, सही गलत मिला करके 105 से 110 मैक्सिमम, 90 से लेकर के 100 के बीच में अगर आप वेरी कर जाते हो तो ये इसी के बीच में आपका कट ऑफ हो जाता है। 2024 वाले में तो पता ही नहीं क्या हुआ, करप्शन हुआ, क्या हुआ,
उसका तो कोई वही नहीं है। तो इस हिसाब से जब आपकी कट ऑफ वेरी करेगी तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और इतने ही क्वेश्चन आपको करके आने हैं। दूसरा शीशेट पेपर, सेकंड पेपर। अब शीशेट पेपर में हिंदी है, हिंदी है, उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एक दो, मैथ है, रीजनिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, संप्रेषण क्षमता हो गई, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन है, आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं। क्या ही बहुत बड़ी बात है। बस ये सीसैट हमारा गड़बड़ इसलिए करता है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती है। हम लास्ट मोमेंट पे तो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, PYQ हम कभी देखते नहीं। जैसे इस बार RO के पेपर में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, हम अगर PYQ देखे होते तो वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते। तो वही PCS में है, कम से कम यूपी PCS में 10 से 12 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं या वो टॉपिक रिपीट होते हैं, तो उनको समझो। वो समझोगे कहां से? PYQ से समझोगे। तो कुछ काम अपने मन से करो। और अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बस पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का ही समय है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करो, क्यों पूछा गया होगा, कैसे क्या होगा। तो ये क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल जब तक आप करोगे नहीं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो ये एक तो पेपर PCS का ओवरव्यू होगा कि नहीं, इस पेपर के हिसाब से PCS का क्या अंदाजा लगाएं। और करंट अफेयर्स की जो पीछे पड़े रहते हैं भाई, अगर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे भी गए, कितने आउट ऑफ 150 में, तो कुल मिलाकर के भाई ये है ना, ये महासागर है। कंटेम्पररी इशू जैसे RO में पूछ लिया, इतना कौन पढ़ता है? आप जनवरी से लेकर के बहुत ज्यादा पढ़े होगे तो जून तक पढ़े होगे, इससे ज्यादा तो आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन 2024 के आसपास के करंट पूछ लिया गया तो आपकी हवा निकल गई। वही अगर PCS में कर देगा तो क्या करोगे? तो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कह रहा है कि 6 महीने का ना पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत है, बहुत ब्रॉड है। तो उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन पे आप ज्यादा फोकस करो, आपका ज्यादा बेनिफिट निकलेगा। आप कट ऑफ के करीब पहुंच सकते हैं, कट ऑफ निकाल सकते हैं बस स्टैटिक पोर्शन से ही, क्योंकि आपका 80% क्वेश्चन पेपर ना स्टैटिक पोर्शन से आ रहा है भाई। बात समझ में आ गई ना? तो वो कर सकते हो। उसके अलावा अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि RO जो न्यू वैकेंसी है, ठीक है, वो कब तक आएगी? तो प्रश्न चिन्ह तो लगा है। बीच में खबर उड़ी थी, यूपी PSC ने कहा था कि हम अपना जो एग्जाम कैलेंडर है, जो डिले है, उसको पटरी पर लाना चाहते हैं और टाइमली सब कुछ कराना चाहते हैं। तो एक तो टाइम वाला इशू है। तो आई थिंक अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर के बीच में संभवतः ARO 2025 आ जाना चाहिए, क्योंकि 2000 जो आप आज आप एग्जाम देके आए हो ना 27 जुलाई को, ये आया था अक्टूबर नवंबर 2023 में। इसका एग्जाम हुआ 11 फरवरी 2024 को, पेपर लीक हुआ, फिर डेट पे डेट होती रही। तो कुल मिलाकर के हर दूसरे साल ये कहीं ना कहीं एग्जाम रिलीज करते हैं। तो RO 2025 जो है ना, वो संभव है कि अक्टूबर तक आ जाए। क्राइटेरिया क्या है भाई? सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए RO के लिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा 21 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात, ARO का अगर आपको फॉर्म भरना है तो ARO के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ O लेवल चाहिए। 3 स्टेप में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स आपने देखा ही है, मेंस होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। बस इतने फेजेस में होता है। कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या आएंगी? तो लगभग 250-300 प्लस ही रहेंगे, जिसमें 150 RO की वैकेंसी होंगी, बाकी ARO की वैकेंसी होंगी। तो ये समझ लेना भाई, क्योंकि हर बार पेपर देते रहना, फिर एग्जाम का क्लियर ना हो पाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। तो नेक्स्ट जो RO का एग्जाम होगा वो अगले साल 2026 में ही होगा जाके, थोड़ा डिले होगा, क्योंकि न्यू एग्जाम कैलेंडर जब आएगा उसी में डेट अनाउंस होगी। तो अभी आपके पास बहुत खूबसूरत टाइम है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नेक्स्ट RO के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आप 12 अक्टूबर को एग्जाम नहीं दे रहे और आपका प्लान है कि 2026 PCS और RO का एग्जाम देंगे साथ में, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि तैयारी करने का बहुत खूबसूरत मौका है। जिसको 12 अक्टूबर को देना है तो वो भाई ध्यान रखे कि सिर्फ आपको अभी PCS पे फोकस करना है।
90% क्वेश्चन पेपर सेम ही होता है, बस यहाँ पीसीएस में थोड़ा सा टफ लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ पर टफ लेवल कम होता है। सिंगल बुक से आप तैयार कर सकते हैं, पीसीएस के लिए आपको मल्टीपल सोर्स की आवश्यकता होती है, बस इतना डिफरेंसेस आता है। पीसीएस में मेंस आपका होता है, ठीक है, 6 पेपर जीएस के होते हैं, एक ऐसे होता है, एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है, तो अपने आप में वो चैलेंजिंग चीज़ है। 4 दिन में मेंस ऑर्गेनाइज होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। उसके बाद पीसीएस में इंटरव्यू होता है, आरओ में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है ना। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, इस हिसाब से तैयारी करें कि आपका समय कम से कम लॉस हो और आपको फीडबैक अधिकतम मिले। तो आई होप आपके वो सारे क्वेश्चन कि प्रीलिम्स में, आरओ प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना हो सकता है मैक्सिमम, मैंने इतने किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 120 125 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपको बिना सोचे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। नेक्स्ट पीसीएस के लिए जो मैंने सारणी बता दी, जो किताबें बता दी, उनसे आप तैयारी करो। किताबें लगभग एज इट इज हैं, सेम ही हैं, किसी में कुछ चीजें अच्छी हैं, किसी में कुछ चीजें खराब हैं, बस इतना सा डिफरेंस आता है ना। तो आप तैयारी अब करना स्टार्ट कर दो, अगर आपको पीसीएस पास करना है। वास्तविकता में 2024 का कट ऑफ आएगा जा करके, अभी मेंस हुआ है, मेंस का रिजल्ट आएगा, तो इस बार 12 अक्टूबर के पहले तो कट ऑफ ही जारी नहीं होगा 2024 का, तो हमें अनुमान भी नहीं लगेगा किसका कितना बना था, क्या हमसे गलती हुई थी। तो खैर छोड़ो, वो आयोग जाने, उसका काम है। आपको क्या करना है पीसीएस 2025 के लिए, अब 2 काम करने। पहला तो रिवीजन पे उतर आओ, ठीक है। पहले तो सब्जेक्टिव दो, सब्जेक्टिव मार्क दो, ज्यादा से ज्यादा दो, और उसके बाद फुल लेंथ वाले आ जाना। कब आओगे फुल लेंथ में? वही सितंबर के आसपास, सितंबर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट करने लगना। तो अब क्या करो ना कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस भी लगातार करते जाओ, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो यही आपको करना है, फुल लेंथ, हाफ लेंथ, है ना, सब्जेक्टिव, ये सब करते रहो, तो जिससे आपकी तैयारी पे पकड़ और मजबूत हो जाएगी। सीसेट को डिनाई मत करो, सीसेट को भी लगातार 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आप रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस तो रगड़ गजड़ के पास हो जाता है, सीसेट मट्टी पलीत कर देता है। और आप बता भी नहीं पाते कि यार 100 में से 33 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए, तो अपने आप में एक अजूबा हो जाता है। तो ऐसे आपको करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एग्जाम में हुआ, उसको लेके नहीं बैठना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना है। तो आपको भी वही करना है, आपको पीछे लौटना नहीं है, पीछे बैठना नहीं है। आरओ का पेपर अच्छा गया, बुरा गया, मेंस कैसे तैयार है, नहीं तैयार है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी रिजल्ट तक वेट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेंस में सीधे लग जाएंगे। तो आपको भी सीधे मेंस में लग जाना है, तैयारी करनी है। जो रिजल्ट आएगा देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और भाई चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, जिससे हम पीसीएस 2025 के लिए एक अच्छा क्विक रिवीजन टाइप का प्रोग्राम ला सकें, और वो पेड होगा, जो हमारे ज्वाइन बटन पे ही मिल जाएगा। ओके, तो कुछ क्लासेस उसमें होंगी, या फिर आप अलग से कोई सोर्स अपनाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम पे आओ, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बताओ, तो आपको वो चीज़ें इजीली और लाइटली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।